राष्ट्रीयकरण क्या है, इस पर अटके हुए हैं अपन। राष्ट्रीयकरण क्या होता है एक्चुअली, इसका उदाहरण देके समझाता हूँ। इंदिरा गांधी ने 1970 के दशक में क्या किया, जितने भी बैंक थे उन्होंने देखा बैंक की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और बैंक जो है लोग बाग उसमें धन जमा करते हैं, बहुत सारा लेन देन का माध्यम होता है, सरकार के पास पैसा भी उपलब्ध होता है बैंकों के माध्यम से। तो एक काम करते हैं कि बैंक में लोगों का भरोसा बढ़े। अभी बैंक सर प्राइवेट है, कोई भी पैसा लेके भाग सकता है, लोगों को भरोसा नहीं है। आरबीआई है, मानते हैं आरबीआई रेगुलर कर रही है, लेकिन लोगों का भरोसा नहीं है और लोगों को और ज्यादा मात्रा में जोड़ना है। तो सबसे अच्छा तरीका है, एक काम करो, इन बैंकों को खरीद लो। और अब मतलब जितने भी बैंक है उसको ये बोल दो कि ये सरकारी बैंक है। अब इस पर आधिपत्य किसका है? सरकार का है। मतलब नियंत्रण किसका है? सरकार का है। बैंक से जुड़े हुए सारे निर्णय कौन लेगी? सरकार लेगी। उसको जो है इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है इस तरह से किया। सारे बैंकों पर किसका कब्जा हो गया? सरकार का कब्जा हो गया। उसी तरह से सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। मतलब कि वायु परिवहन से जितनी भी एयरलाइंस हैं, जितनी भी टाटा की एयरलाइन चल रही थी, टाटा एयर इंडिया जो थी वो पहले टाटा की एयरलाइन थी, टाटा चला रहा था उसको। उसके अलावा पवन हंस हेलीकॉप्टर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वो भी जो है वो प्राइवेट कंपनी थी। सरकार ने क्या कर दिया, उसको सबको खरीद लिया। तो उसका मतलब हो जाता है राष्ट्रीयकरण कर देना। मतलब वो सरकार के अधीन हो गई अब कंपनी। सरकार देखेगी, सारे डिसीजन सरकार लेगी, कैसे ऑपरेट करना है, कैसे करना है, प्रॉफिट नुकसान सब सरकार देखेगी। उसको बोलते हैं राष्ट्रीयकरण। तो सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रदान करती है। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड तेल व प्राकृतिक गैस आयोग को इसके अपतटीय संक्रियाओं के तथा अगम्य अगम्य सुदुर्लभ भूभागों जैसे उत्तरी पूर्वी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के आंतरिक क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराता है। तो ये दो कंपनियों के नाम लिखे हुए, जिनको पहले प्राइवेट थी लेकिन अब किसको कर दिया गया? इनको सरकारी कर दिया गया। अरे राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर एक आपातकालीन कॉल बॉक्स, अच्छा ऐसे भी लगाए जाने लगे हैं क्या? एसओएस लिखा हुआ है, इमरजेंसी में फोन करने के लिए। बढ़िया यार, गाड़ी पंचर हो गई तो फोन करके हेल्प मांगो। सही है, होना चाहिए ऐसा। एयर इंडिया से जुड़े देशों के नाम बताएं, नहीं बताना। यहाँ पर देखो राजमार्ग लिखा हुआ, अमृतसर, राजा सांसी इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट। अच्छा, नाम लिखे हुए एयरपोर्ट के। अमृतसर एयरपोर्ट का नाम इंदिरा का, दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कोलकाता का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। और मुंबई का है छत्रपति शिवाजी। हैदराबाद का लिखा नहीं, हैदराबाद ही होगा। चेन्नई का चेन्नई है। तिरुवनंतपुरम का तिरुवनंतपुरम है। तो हवाई मार्ग यहाँ पर क्या लिखा, मोनकम कुछ लिखा हुआ है। तो ये जो हवाई अड्डे हैं ना, उनके नाम लिखे हुए हैं। बढ़िया है। संचार सेवाएं, हवाई यात्रा सभी व्यक्तियों की पहुंच में नहीं है, केवल उत्तर पूर्वी राज्यों इन सेवाओं को आम आदमी तक पहुंचाने हेतु विशेष प्रबंध किए हैं ना। उत्तर पूर्वी राज्यों में तो है ही, क्योंकि आवाजाही इतना आसान नहीं है। धीरे धीरे हवाई जहाज बहुत इजी हो रहा है, कोई बहुत सा बड़ी बात नहीं है, हवाई जहाज में सफर करना बहुत आसान हो जाएगा कुछ सालों में। सरकार चाह रही है आम आदमी भी हवाई सेवा कर सके, हवाई सेवा का लाभ ले। संचार सेवाएं, तो संचार सेवा में कौन कौन सी चीजें आती हैं? जहाँ पर टेलीफोन लाइनें होती, संदेश भेजना, ताकि न्यूज मतलब इधर से उधर हम मैसेज भेज सके, तो वो उसमें आता है सब कुछ। और जब से मानव पृथ्वी पर अवतरित हुआ उसने विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग किया है, लेकिन आधुनिक समय में बदलाव की गति तीव्र है। संदेश प्राप्तकर्ता या संदेश भेजने वाले के गति विहीन रहते हुए भी लंबी दूरी का संचार बहुत आसान है निजी दूरी तक। तो सीधी सी बात है, दूरदर्शन, रेडियो वगैरह जो है वो संचार के माध्यमों में आएंगे। मैं सेटल हो जाऊं थोड़ा। हाँ, तो भारतीय डाक संचार तंत्र विश्व का बृहत्तम है। मतलब जो भारत में पोस्टल सर्विस है ना, पोस्ट ऑफिस है, वो विश्व का बृहत्तम है, सबसे बड़ा डाक सर्विस है। हर जगह जो है वो देता है, वो चिट्ठियां पहुंचाता है। कभी कभी पोस्टमैन पैसे खा लेते हैं मालूम, उसमें वो अपन कुछ सामान भेजो वो चेक करते हैं और देखते हैं कि कुछ हैवी चीज है, तो कई बार चोरी भी हो जाती है उसमें। कार्ड, लिफाफा बंद चिट्ठी पहली श्रेणी की डाक समझी जाती है। विभिन्न स्थानों पर वायुयान द्वारा पहुंचाए जाते हैं। द्वितीय श्रेणी की डाक में रजिस्टर्ड पैक, किताबें, अखबार, मैगजीन शामिल होती हैं। ये धरातल डाक द्वारा पहुंचाए जाते हैं, ठीक है। डिजिटल भारत एक ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने के लिए विशाल कार्यक्रम है। डिजिटल भारत कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आईटी, भारतीय प्रतिभा, आईटी
सूचना प्रौद्योगिकी इक्वल्स टू आईटी, कल का भारत में होने वाले परिवर्तन को समझना है। आईटी प्लस आईटी चेंज इक्वल्स टू आईटी, कैसे हो सकता है? 2 आईटी होगा ये तो। आईटी मतलब इंडियन टैलेंट, भारतीय प्रतिभा। आईटी मतलब सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और चेंजेस टू कल का भारत, इंडिया टुमारो। कल का भारत, ये मोदी जी ने बोला, वो पक्के में वही सोचते हैं इस तरह से उटपटांग तरीके का। तो इसको तकनीक को केंद्र में रखकर बदलाव लाना है, इसका उद्देश्य है। आईटी प्लस आईटी चेंज इक्वल्स टू आईटी मतलब इंडियन टैलेंट और इंडियन जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो मिलकर इंडिया टुमारो, कल का भारत बनाएगा। मतलब उसकी इम्पोर्टेंस बता रहे हैं, आईटी का मतलब बता रहे हैं कि कितना जरूरी है आईटी। दूरसंचार तंत्र में भारत एशिया महाद्वीप में अग्रणी है। नगरीय क्षेत्रों के अतिरिक्त भारत के 2/3 से अधिक गांव एसटीडी दूरभाष सेवा से जुड़े हुए हैं। सूचनाओं के प्रसार को आधार स्तर से उच्च स्तर तक समृद्ध करने हेतु भारत सरकार ने प्रत्येक गांव में 24 घंटे एसटीडी की सुविधा पहले थी, अब तो फोन हो गए हैं। तो रेडियो, दूरसंचार, समाचार पत्रिका, किताबें, सब चीजें हम सही है। ऑब्जेक्टिव आएगा जब की तब देखेंगे। भारत में वर्ष भर अनेक समाचार पत्रिका, सामाजिक पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती है। पत्रिका सामाजिक होने के नाते जैसे सामाजिक, माह, साप्ताहिक कई प्रकार की हैं। तो कुछ पत्रिकाएं हफ्ते में एक बार आती हैं, कुछ महीने में एक बार आती है, कुछ साल में एक बार भी आती हैं। समाचार लगभग 100 भाषाओं तथा बोलियों में प्रकाशित किए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में सर्वाधिक समाचार पत्र हिंदी भाषा में प्रकाशित होते हैं तथा इसके बाद अंग्रेजी और उर्दू समाचार पत्र आते हैं। सबसे ज्यादा भारत में कौन से समाचार पत्र रहते हैं? हिंदी। बढ़िया है। भारत विश्व में सर्वाधिक चलचित्रों का उत्पादक है। अच्छा, सबसे ज्यादा मूवीज भारत में बनती है, चलचित्र मतलब मूवीज। ऑब्जेक्टिव बन सकता है। यह कम अवधि वाली फिल्म है, वीडियो फीचर फिल्म है, छोटी फिल्म वीडियो फिल्म बनाता है। भारत व विदेशी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। हाँ, जो भारत में फिल्म बनती है ना, वो अच्छी है बुरी है, उसमें क्या सुधार होना चाहिए, उनको सर्टिफिकेट देना है, कौन से बच्चे देख सकते हैं कौन से नहीं देख सकते हैं, वो सब चीजें जो है वो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड जो है वो देख रहा होता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यही सर्टिफाई करता है और यही तय करता है कि कौन से एज के बच्चे उस फिल्म को देख सकते हैं। उसके बाद आता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। राज्यों व देशों के व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। बाजार ऐसी जगह जहाँ विनिमय होता है। ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ खास लग नहीं रहा है। अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। भैया ये हट गया। नहीं हटा, इस चैप्टर में से कुछ नहीं हटा। इस चैप्टर में से ये कुछ हटा है, ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार है। अंतरराष्ट्रीय। सही में। लेकिन हाँ अच्छा, भैया हटा है। 94, केवल 94 हटा है। चलो बढ़िया है फिर तो इसी के साथ ही वाला चैप्टर कितनी जल्दी खत्म हो गया ना, होना भी चाहिए। ऑब्जेक्टिव देखते हैं। निम्न में से कौन से दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं। सिलचर और पोरबंदर, पूर्वी पश्चिम से। निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है? वाहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है। पाइपलाइन। देरी को घटाता है। वैसे वायु परिवहन होता तो वो सबसे तेज होता। हाँ भैया, मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा था पाइपलाइन में। पाइप लिखा था, एक बार देखे मैं से कैसे मिस हो गया। हाँ भैया। स्टार्टिंग में लिखा रहता जैसे पाइपलाइन बिछाने प्रारंभिक लागत अधिक है, लेकिन इसको चलाने की लागत न्यूनतम है। वाहनांतरण देने तथा हानि इसमें लगभग नहीं के बराबर। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया जाए। तो ऑब्जेक्टिव इन्हीं में से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है? हजीरा HVJ पाइपलाइन अपन ने देखी थी ना, कौन से चैप्टर में देखी थी, कोई को याद है? ये 5 में HVJ पाइपलाइन थी भैया ना। महाराष्ट्र नहीं जुड़ा। महाराष्ट्र नहीं जुड़ा। कोई राज्यों के नाम बताओगे हजीरापुर पाइपलाइन देखकर, कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं, ताकि रिवाइज हो जाए एक बार।
भैया वो हजीरा गुजरात में है, और विजयपुर मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर। ठीक, सही है। महाराष्ट्र नीचे है, गुजरात से शुरू होती है एचपीजे पाइपलाइन, गुजरात से होते हुए फिर मध्य प्रदेश में जाती है, मध्य प्रदेश से होते हुए उत्तर प्रदेश में जाती है, और ऊपर जो है वो पंजाब हरियाणा सोनीपत में जो है वो खत्म होती है। हजीरापुर जगदीशपुर अगर पाइपलाइन बोले तो वो उत्तर प्रदेश में खत्म हो जाती है। तो महाराष्ट्र इसमें से नहीं गया हुआ है ना। तो महाराष्ट्र इसमें सही आंसर होगा। देखना, ये तो मध्य प्रदेश लगाया, मध्य प्रदेश में है, विजयपुर में से होकर जाती है ये। निम्न में से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा पूर्ण पूर्ण रूप से सुरक्षित है। तो ये अच्छा हुआ इन्होंने इस तरह का ऑब्जेक्टिव दे दिया, ताकि अपना जो है वो पतन वाला काम जो है वो कम हो जाएगा। थोड़ा सा पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा इसका आंसर। क्या होना चाहिए, अपन ने ध्यान से नहीं पढ़ा ये वाला, है ना। पूर्वी तट पर है अंतःस्थलीय और अधिकतम गहराई का पत्तन है। पूर्वी तट पर जो पत्तन है वो पश्चिम बंगाल के तट हो सकते हैं, पश्चिम बंगाल के पत्तन, और अधिक गहराई पर है। तो पत्तन पूर्वी तट पर हल्दिया है, हल्दिया ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। पूर्वी तट के साथ, पूर्वी तट के ऊपर है। भैया विशाखापट्टनम। पूर्वी तट का पत्तनम कहलाएगा वो। हाँ भैया। ठीक, पूर्वी तट मतलब हाँ जाहिर सी बात है। हाँ, ये वाला इलाका पूर्वी तट का इलाका कहलाएगा पूरा, है ना। और ये वाला पश्चिमी तट कहलाएगा। हमारे नॉर्थ ईस्ट के देश यहाँ पर है, यहाँ पर समुद्र है नहीं, इसके कारण से इसको पूर्व नहीं बोल सकते हम हमारे लिए। भारत के पूर्वी तट ये वाले कहलाएंगे। तो पूर्वी तट में से आंसर जो है वो हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम या चेन्नई हो सकता है, या तूतीकोरिन भी हो सकता है। तो उसके बारे में अगर पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, पत्तन पूर्वी तट पर स्थित जो अंतः स्थलीय अधिकतम गहराई का पत्तन है और पूर्णतः सुरक्षित है। तो विशाखापट्टनम आया तो था एक जगह जिक्र, लेकिन अपन जल्दी जल्दी में उसको एक बार देख लेते हैं ना, क्या दिक्कत है अगर लिखा है उसमें तो। भैया जहाँ आपने अभी डार्क लाइन करी थी उसमें था फर्स्ट वर्ड, हाँ, यही वाला। विशाखापट्टनम स्थल से घिरा गहरा व सुरक्षित पत्तन है, ये तो ठीक है, ये तो पढ़ा ही था। लेकिन बाकी तुतीकोरिन भी लिखा हुआ है ना, तुतीकोरिन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तुतीकोरिन दक्षिणी दक्षिणी पूर्वी छोर पर स्थित है, वह प्राकृतिक पोताश्रय है तथा इसकी पृष्ठभूमि भी अत्यंत समृद्ध है। तो ये लिखा हुआ है, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ है कि प्राकृतिक रूप से गहरा और सुरक्षित है। तो विशाखापट्टनम में लिखा हुआ है, सही है, फिर वही होगा। निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? पाइपलाइन, सड़क परिवहन, रेल रेल परिवहन, वायु परिवहन। परिवहन। रेल परिवहन। सड़क परिवहन क्यों नहीं? भैया उसने पहले ही फर्स्ट लाइन में लिख के रखा है, और उसमें ये भी था कि 150 वर्षों से यूज कर रहे हैं हम इसका, और ज्यादातर राज्यों में यही फैली है। रेल। मतलब उसने फर्स्ट लाइन में सीधा लिख के दिया है कि सबसे महत्वपूर्ण साधन है। सड़क में भी तो लिख के दिया था उसने। वो एक जगह आया था ना, 68% जो काम है वो कहाँ से होता है परिवहन का। एक जगह कहीं आया था ना, अभी पढ़ रहे थे जब अपन, कि ये इतने फीसदी काम इस परिवहन से होता है। हाँ, इसकी रेल परिवहन की पहली लाइन में लिखा हुआ, भारत में रेल परिवहन वस्तु तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। मेनली तो ये है। सड़क परिवहन क्यों नहीं है, मेरे को ये डाउट है, ये गुस्सा आ रही है। सड़क भी होना चाहिए ना भाई। ठीक है, अब है तो है, क्या कर सकते हैं। रेलवे से खुन्नस।
पहली लाइन में रेलवे लिखा हुआ है, रेलवे क्यों लिखा हुआ है, तो रेलवे होना चाहिए। ठीक है, मान लिया। चलो, निम्न में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अंतरराष्ट्रीय। ये तो बकवास है। सड़क परिवहन के 3 गुण बताएं। नहीं बताना, क्वेश्चन आंसर आना नहीं है, हम क्यों देखें। मालूम है आपको क्यों? कहीं पर भी बनाई जा सकती है, लागत कम आती है, मेंटेनेंस कम आता है। दूसरे मार्गों को जोड़ रहे हो तो वायु, अगर हवाई अड्डे जाना है तो सड़क से जाना पड़ेगा। जल भैया हाँ, भैया तीसरे ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा? तीसरा कहाँ है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भैया। पक्का है। भैया और ये पत्तन क्या होते हैं, एक और बार बता सकते हैं आप? पत्तन जहाँ से व्यापार किया जाता है, बंदरगाह जहाँ से यात्रियों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, यात्री इधर से उधर जाते हैं। पत्तन मतलब जहाँ पर से व्यापार किया जाता है, सामान उतरता है, सामान चढ़ता है। रेल परिवहन कहाँ पर अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन साधन है तथा क्यों? रेल परिवहन के अपने फायदे हैं। पहली बात तो सस्ता पड़ता है, बिजली से चल रही होती है, प्रदूषण कम फैलाता है। स्पीड है, फास्टेस्ट है, क्योंकि अगर हम, मतलब फास्टेस्ट तो नहीं है, वायु परिवहन सबसे फास्टेस्ट है, लेकिन वायु परिवहन में पैसा ज़्यादा लग जाता है, तो इकोनॉमिकल है, पैसे कम लगते हैं। सीमांत सड़कों का महत्व बताइए। सीमांत सड़कें वो सड़कें होती हैं जो हमारे देश को दूसरे देश से जोड़ रही होती हैं, मतलब दूसरे देश की बिल्कुल सीमा से जुड़ी हुई सड़कें होती हैं। उदाहरण के लिए लेह मार्ग, लेह लद्दाख मार्ग जो है वो भारत और चाइना को जोड़ रहा होता है, तो वहां पर जो है वो सामरिक महत्व की सड़कें होती हैं। अगर कभी युद्ध वगैरह हो जाता है तो वहां पर वो लड़ने के लिए वो सड़कें मजबूत होना चाहिए, है ना, इसलिए उनकी जो है वो बहुत ज्यादा महत्व रहता है। अगर सीमांत सड़कें अच्छी नहीं होंगी तो युद्ध के टाइम या संकटग्रस्त परिस्थितियों में हमारे को, हमारे देश को नुकसान होगा। व्यापार से आप क्या समझते हैं? स्थानीय अंतरराष्ट्रीय, बच्चों वाला क्वेश्चन है। प्रश्न पहेली, उत्तर दक्षिण गलियारे का उत्तरी छोर, इसको ढूंढना है इसमें। क्या देखें इसमें? आप लोग अगर बुक रखे होंगे तो इसमें बुक में से आंसर दे सकते हो। उत्तर दक्षिण गलियारे का उत्तरी छोर, उत्तर दक्षिण गलियारे का उत्तरी छोर शिमला है ना? भैया अभी बोला था मैं, वो तू कौन सा है, वो ता से आता है ना नाम उसका, उत्तर दक्षिण अजीब सा। गलियारा, अभी आपने बोला था। तुतिकोरिन, वो तो जलमार्ग था ना। हाँ शायद। नहीं नहीं, उत्तर पता दक्षिण नहीं भैया गलियारा, वो। चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज, श्रीनगर। उत्तर दक्षिण गलियारा है ना, ये वाला गलियारा सड़क वाला ऊपर से शुरू होता है, तो ऊपर का जो है वो कहाँ से होगा? वो मेरे ख्याल से तो शिमला, श्रीनगर ही होगा। श्रीनगर इसमें ढूंढना पड़ेगा। पता नहीं कहाँ होगा। 5वीं लाइन। अरे वाह यार, इतनी जल्दी! 5वीं लाइन, 1 2 3 4 5। ओ भाई साहब, मिल गया सही में इसको, श्रीनगर। वाह यार लोकेश। चलो अपन आंसर आंसर देख लेते हैं, आप ढूंढते रहना। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 का नाम, अरे मर गए। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 का नाम, नेशनल हाईवे 2, देखते हैं। NH2, हो केमिकल नेम नहीं, NH2 इंडिया। नेशनल हाईवे, हाईवे इन उत्तर प्रदेश। नाम क्या होगा भाई? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कौन से मिर्जापुर, नाम है कोई? NH2 नेम, हाईवे नेम, ओ नेम है भाई, क्या है? ग्रांड ट्रंक रोड, ओ GT रोड बोलते हैं नेशनल हाईवे 2 को। GT एक्सप्रेस नाम सुना होगा आपने, ग्रांड ट्रंक रोड, नेशनल हाईवे 2, GT रोड, ग्रांड ट्रंक रोड।
हाँ ये बहुत फेमस नाम है भैया जी, भूलना मत। नेशनल हाईवे 2 को क्या बोलते हैं? ग्रांड ट्रंक रोड। जरूरी है। दक्षिण रेलवे खंड का मुख्यालय, साउथ जोन का मुख्यालय पूछा है कहाँ पर है? रेलवे साउथ जोन का मुख्यालय बिना गूगल के हेल्प के नहीं कर सकते अपन, ये है ना। इंडियन रेलवेज साउथ जोन हेडक्वार्टर। साउथर्न रेलवे हेडक्वार्टर। चेन्नई। चेन्नई ढूंढना पड़ेगा। 1.676 मीटर चौड़ाई वाले रेल मार्ग का नाम? ब्रॉडगेज। ब्रॉडगेज मिल जाएगा आपको, है ना। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 का दक्षिणतम किनारा? अरे भाई बस करो भाई। दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 का दक्षिणतम किराया क्यों किनारा कन्याकुमारी है। एक नदी है पत्तन। उत्तरी भारत का व्यस्ततम रेलवे जंक्शन। तो नाम ढूंढोगे ना कुछ मिल जाएगा। कुछ ना कुछ कैसे मिल जाएगा भाई। एक पक्का थोड़ी ना होगा उत्तरी भारत का व्यस्ततम रेलवे जंक्शन। उत्तर प्रदेश का ही कोई ना कोई सोचा होगा, वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, कोई सा भी हो सकता है। तो देखना पड़ेगा उसका नाम किसका आ रहा है। देख लेंगे, कोई ज्यादा उसमें वो नहीं है। चलो देख ही लेते हैं, आपको नाम दिया है तो। टेंथ जियोग्राफी चैप्टर 7 सॉल्यूशंस। बायजूस में नहीं होगा, बायजूस नहीं देता है, क्वेश्चन आंसर देता है बस। श्रीनगर, जीटी रोड, चेन्नई, ब्रॉडगेज, कन्याकुमारी, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट और मुगल सराय। ओ मुगल सराय था नाम, बहुत फेमस नाम है। तो मुगल सराय, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, ये भी मिलेगा आपको उसमें पहेली के आंसर दिए हुए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कुछ नया सीखा होगा। कल ऑब्जेक्टिव देखेंगे जिस चैप्टर के लिखवाना होंगे उसमें, और कल से नया चैप्टर नागरिकता शुरू करेंगे अपन ऑनलाइन क्लास में। चलो फिर, क्या हुआ अंशिका? कौन से चैप्टर का क्वेश्चन आंसर?